हे गाइस, वेलकम बैक। तो हम गए हुए थे नौका विहार गोरखपुर घूमने के लिए क्या गए थे, एक्चुअली एक मीटअप था वहाँ पे। मेरी एक फेवरेट यूट्यूबर थी कामिनी सिंह, उन्हीं से मिलने के लिए उन्होंने अचानक से एक पोस्ट डाला था जिसको मैंने 12:30 के करीब संडे को देखा था और हमने डिसाइड किया था कि मैं उनसे मिलने जाऊँगी। मेरे पतिदेव ऑफिस गए हुए थे और मैंने उनको बुलाया। हम जहाँ रहते हैं अभी यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर है और इतनी चिलचिलाती धूप, दोपहर का टाइम था, हम निकल लिए बिना टिकट बिना रिजर्वेशन। इतनी हालत ख़राब हुई थी ट्रेन में हमारी। बट एक चीज़ की तसल्ली थी कि मैं उनसे मिलूँगी, उनसे बातें करूँगी और कुछ प्रॉब्लम्स थी, यूट्यूब को लेके भी कुछ बात करनी थी और पर्सनली उनसे मिलना भी था। बहुत मन था कि एक बार मिल लूँ उनसे, लेकिन नहीं। देखो, बड़ा बन जाना किसी भी तरीके से वो तो अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, लेकिन बड़ा बनने के बाद उस बड़प्पन को कायम रखना ये ना बहुत मुश्किल होता है। मैं जानती हूँ कि आप बहुत अच्छी हैं। अगर आप देखें मेरा व्लॉग, बाय द वे आप तो बहुत बड़ी आदमी हैं। आई थिंक आप नहीं देखेंगे बट मैं आपको टैग करूँगी, हो सकता है कि आप देख लें या आपके फ़ैन तो देख ही लेंगे एटलीस्ट। तो इतनी दूर से इतनी गर्मी में मैं गई। एक तो आपको इस तरीके की जगह पे मीटअप रखना नहीं चाहिए था। अगर रखना था तो आपको लोकेशन बिल्कुल फिक्स रखना था कि मैं यहाँ पे रहूँगी, ऐसे रहूँगी। आप लोग खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। और ये नौका विहार का जो एरिया है, गोरखपुर में नौका विहार है, वहाँ के अंदर का जो इसने अपने अंदर काफ़ी मतलब जगह को लिया हुआ है। काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है ये, जो कि नौका विहार के अंदर आता है। तो इसके अंदर जितना मैं घूम सकती थी मैं घूमी, मैंने उनको ढूंढा, लेकिन फैक्ट ये था कि वो थी ही नहीं है वहाँ पे। उन्होंने बोला था कि मैं 6 बजे से 7 बजे के बीच में मैं मिलूँगी, मीटअप रखूँगी, आप लोग मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं। अगर आप इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर, आपको इतने लोग देखते हैं, तो आप इतने इरेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हैं कि आपने जो टाइम दिया उस टाइम पे आप नहीं आ रही हैं। हाँ, तो ये चीज़ अपने आप में मुझे थोड़ी सी बुरी लगी। मैं सच बताऊँ, ऐसा नहीं है कि इसके बाद मैं आपको हेट करने लगी या मैं आपको लाइक नहीं करती हूँ। मैं अभी भी आपकी वीडियोस देखती हूँ। मैं आप पटना गई थी, कहाँ गई थी, कहाँ, मैं वो सारे वीडियोस देख रही हूँ। लेकिन मुझे बुरा तो लगा है क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी थी स्पेशली आपसे मिलने के लिए। फिर मेरे साथ साथ मैंने मेरे पतिदेव को भी बहुत परेशान किया। खैर वहाँ पहुँच के देखा कि आप नहीं हैं, तो हमने सोचा थोड़ा सा इधर उधर घूम लेते हैं। वहाँ पे घूमने की काफ़ी अच्छी, मतलब वेदर इतना मस्त था ना कि मैं क्या बताऊँ। तो हमने सोचा चलो हम थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं खुद से और यहाँ पे एंजॉय कर लेते हैं। बोटिंग वगैरह था तो हमने वो सब किया। बट कहीं ना कहीं मन में ये बात था कि कोई इतना इरेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है। मतलब जब आपने पोस्ट किया कि हम 6 बजे आएंगे तो आपको 6 बजे आना चाहिए था। एटलीस्ट आप 7 बजे तक भी आ गई होती। तो ऐसा नहीं था, आप इतनी लेट से आई थी। आई एम श्योर कि आप पहले गोरखनाथ गई थी घूमने के लिए और उसके बाद गोरखनाथ घूमने के बाद ये आई थी नौका विहार। और यहाँ पे ये जब तक आई तब तक ना जाने मेरी तरह कितने सारे यूट्यूबर्स यहाँ से वापस जा चुके थे, जो कि इनके लाइव में जाके जब मैंने कमेंट किया था कि मैं इतनी दूर से आई थी और इतनी परेशानी हुई मुझे, और जब मैं यहाँ से थक हार के जब हम लोग घूम के सोचे कि अब वापस चलें, क्योंकि हमको वापस घर भी आना था, नेक्स्ट पतिदेव को ऑफिस पे जाना था, तो इसलिए हम ऐसा नहीं हो सकता था कि हम 2-3 घंटे एक्स्ट्रा वेट करें वहाँ पे। फिर भी 7:30 हो गए थे, हम लोग वापस स्टेशन पहुँचे। इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी क्योंकि एक तो गर्मी, बिना रिजर्वेशन के हम लोग बैठे थे, इधर से भी ट्रैवल किया था। यहाँ पे थोड़ा सा सुकून मिला था हमको। यहाँ पे किनारे पे इतनी मस्त हवा आ रही थी यहाँ पे ना कि क्या बताएं, बहुत मज़ा आया यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय किया हमने, लेकिन हम बिना खाना खाए पिए थे क्योंकि हमको 6 बजे तक पहुँचना था। हम बिना खाए पिए पहुँच गए 6 बजे, क्योंकि आप 6 बजे मिलने का वादा की थी। बट आप आई ही नहीं 6 बजे। आपने यहाँ वहाँ के चक्कर लगाए, उसके बाद आप आई। और जब हम लोग थक हार के वापस स्टेशन गए घर आने के लिए, तो वहाँ पे हमारे ट्रेन का कोई अता पता नहीं था, क्योंकि हम कोई प्लान करके तो गए नहीं थे कि इतने बजे जाएंगे इतने बजे। आपसे मिलने के लिए एक दीवानगी जो होती है, वो समझ जाइए कि वो, हाँ, एक दीवानगी थी कि हम चले गए आपसे मिलने के लिए। अगर थोड़ा सा अपने टाइम टेबल की पक्की होती तो हमको कितना अच्छा लगता, आप सोचिए। बड़प्पन आपका दिखता है यहाँ पे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब हस्बैंड मेरे टैक्सी लाने के लिए गए, चलो टैक्सी से वापस चलेंगे क्योंकि हम बहुत थक गए थे, हम ट्रेन के लिए वेट नहीं कर सकते थे। तब अचानक से मैंने मेरा फ़ोन खोला और मैंने देखा कि आप लाइव आ रही हैं नौका विहार से।
मुझे अफसोस भी हुआ और गुस्सा भी कि मैं अभी वहाँ पे होती तो आपसे मिल लेती, मेरा यहाँ तक आना सक्सेस हो जाता। और गुस्सा इस बात का कि आखिर आप इतनी लेट क्यों आई यहाँ पे। मतलब इतनी बड़ी यूट्यूबर हैं आप, इतने लोग आपको जानते हैं पहचानते हैं, हम सब आपको इतना रिस्पेक्ट देते हैं, आखिर हम सब की बदौलत ही तो आप यहाँ तक पहुँची हैं। हम आपको लाइक करते हैं, हम आपको कमेंट करते हैं, हम आपको वॉच करते हैं, तभी तो आप यहाँ तक आई हैं ना। फिर आप इतनी इरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हैं। चलिए, हो सकता है नेक्स्ट टाइम कभी भी आपसे मिलने का मौका मिले तो ये सारी की रेसिपी हम ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे हमने बोटिंग का मज़ा लिया और सोचा अब तो पतिदेव को बोल ही दिया कि देखिए अब तो मिल नहीं रही है, मेरी इसमें क्या गलती, उन्होंने तो पोस्ट किया था। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, और मैंने इनसे ये भी कहा कि आदमी गलतियों से ही तो सीखता है ना लाइफ में आगे सोच समझ के कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। तो यहाँ पे हमने एंजॉय किया और उसके बाद हम वापस आ गए। टैक्सी से हम रात को ऑलमोस्ट 11:30 बजे घर पे पहुँचे। आए, नहाए धोए और उसके बाद बिंदास हम लोग सोए। सुबह आराम से उठे, बहुत लेट हो गया था, अगले दिन हस्बैंड को ऑफिस जाना ही था टाइम पे। तो कुछ ऐसा हुआ था हमारे साथ नौका विहार वाले दिन। बाकी मैंने फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह बहुत सारे बनाए थे जिनको पोस्ट किया था। तो मेरे बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स को ये लग रहा है कि मैं कहीं एंजॉय करने गई थी, घूमने गई थी। एक्चुअली इस सफ़र के पीछे हमारा इतना ट्रबल था, हमारा इतना मतलब हम लोग इतने परेशान हुए थे कि वो हम क्या ही बताएं। तो गाइज़, ये था हमारा नौका विहार का आनंद। और ऐसे होते हैं हमारे बड़े बड़े जब बन जाते हैं यूट्यूबर लोग। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय।